तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के कायदीन, बुजुर्ग हजरात, अजीज़ानी मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब हजरात का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तवील मुद्दत के बाद आप हमारी बात सुनने के लिए जिला बारामूला के सदर मकाम पे तशरीफ लाए हैं। मैं अपने पुरजोश जवानों से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि आपका जोश और जज्बा बजा, लेकिन जब तक आप में डिसिप्लिन पैदा न हो जाए आप कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन हर कौम की जिम्मेदारी होती है और कामयाबी की वाहिद जमानत है डिसिप्लिन। हमारे जवानों में कोई डिसिप्लिन नहीं है। जब इनसे कहा जा रहा है पीछे हटो, जगह छोड़ दो, तो ये और आगे बढ़ते हैं। जब इनसे कहा जाता है बैठ जाओ, तो ये एक दूसरे के ऊपर शानों पर बैठ जाते हैं। तो ये किसी कौम की कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैं आपको दर्दमंदाना अपील करूंगा कि अपने अंदर डिसिप्लिन कायम करिए, और आप डिसिप्लिन कायम करें, आप नज़्म और ज़ब्त कायम करें, आप वही नारे दें जो नारे हमने आपको दिए हैं, जो नारे हमने आपको सिखाए हैं। अपनी तरफ से आप कोई नारा ना दें, अपनी मनपसंद का कोई नारा ना दें, हम उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। और ये आप बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन कर रहे हो जब आप अपनी मनपसंद के नारे देते हो। जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है और यहाँ भारत का फौजी कब्जा नाजायज कब्जा है। हम ये बात गुज़श्ता 63 साल से कर रहे हैं और हर जगह कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को दिल्ली में सेमिनार में हमने यही बात कही 2010 में, और अभी 2011 में इंडिया टुडे का जो कॉन्क्लेव था वहां भी हमने यही बात दोहराई कि जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते पे भारत का फौजी कब्जा है और हम उसके खिलाफ हैं। हम उस कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते से भारत का मुकम्मल फौजी इनखला ना हो जाए। आप सब लोग इस नारे के साथ हैं। हाथ ऊपर उठाओ, सारे दोनों हाथ ऊपर उठाओ। ये जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत का नारा है, चाहे वह पुलिस में रह रहे हो, राजौरी में, डोडा में, किश्तवाड़ में, भद्रवाह में, ब्राह्मण और बानिहाल में, करगिल में या करना में या वादी कश्मीर में, सबका ये मुतफिका नारा है कि हम पर जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते पर भारत ने ताकत की बुनियाद पे कब्जा किया है और हम इस कब्जे के खिलाफ गुज़श्ता 63 साल से जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं और हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी इंशाअल्लाह। आज हमने ये अहद किया है खासतौर 2008 के बाद से कि हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह पुरअमन जद्दोजहद होगी। इसमें बंदूक का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें अश्कावर गैस का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें किसी और हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हमने ये तक अपने सरफरोश जवानों से कहा है कि पत्थर भी नहीं मारा जाना चाहिए, पथराव से भी परहेज किया जाना चाहिए। हम हर हालत में अपनी इस जद्दोजहद को पुरअमन तरीके से जारी रखना चाह रहे हैं ताकि दुनिया की तवज्जो हम मजलूमों की तरफ मुतवज्जे हो जाए।
जाए, और खास तौर भारत का जो 1 अरब 21 करोड़ आवाम है, उन आवाम के साथ हमारी उम्मीदें हैं। वो जाग रहे हैं, वो बेदार हो रहे हैं। वहां आवाजें उठ रही हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम को अपना पैदाइशी हक दिया जाए, इस्तेमाल का मौका दिया जाए, उनको आजादी दी जाए। ये आवाजें अब खुद भारत में उठ रही हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने देखा, जैसे मैंने कहा, कि अक्टूबर 2010 को जो दिल्ली में सेमिनार हुआ, वहाँ सैकड़ों लोग आए थे और तमाम स्टेट्स से वहाँ आजादी पसंद लोग आए थे। उन्होंने हमारे स्टैंड और हमारे मौक़िफ़ की खुलकर तायीद की है। और अब आप देख रहे हैं अखबारात में कि हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ और मोहतरमा अरुंधति राय के खिलाफ, प्रोफेसर शौकत हुसैन के खिलाफ, प्रोफेसर सईद अब्दुल रहमान गिलानी के खिलाफ और एक कम्युनिस्ट और दाएं बाजू के एक लीडर के खिलाफ, बाईं बाजू के एक लीडर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। ये मुकदमात चलते रहते हैं। मेरे खिलाफ अब तक 90 से ज्यादा FIR कट चुके हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन बहरहाल हम अपनी बात बगैर किसी खौफ खतर के करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम में हमारी आवाज, हमारे हक में आवाजें उठ रही हैं। मैं यहाँ की पुलिस और यहाँ जो भारत के फोर्सेस हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी ज्यादतियों की शिकायतें हर चार तरफ से आ रही हैं कि आप यहाँ के लोगों पे ज्यादतियाँ कर रहे हो। आप यहाँ हमारे जवानों को घरों से उठाकर गिरफ्तार करके पुलिस थानों में अजियतों का निशाना बना रहे हो और गिरफ्तार करने के बाद उनके वालिदैन से रुपए पैसे मांग रहे हो, रिश्वत मांग रहे हो, फिर कहीं जाकर उनको पुलिस थानों से आजाद करते हो, छोड़ देते हो। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हमारे जवानों को गिरफ्तार करके जम्मू जेलों में पहुंचाया जा रहा हो। अभी यहाँ बारामुल्ला में हमारे गुलाम अहमद बांगे साहब और बशीर अहमद सोफी साहब, जिनको हार्ट अटैक हुआ था और जो सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट थे, उसी हाल में उनको दोबारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करके दिया गया है। गुलाम अहमद बांगी साहब को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू जेल पहुंचा दिया गया है। इसी तरह मैंने आपको बैतुल मुकर्रम में भी बता दिया कि जो गुज़श्ता 18 अप्रैल को जो हमारा सेमिनार था डोगरा सर्टिफिकेट के आर्डर के खिलाफ, उसमें जम्मू के दोस्त आए थे, जम्मू और राजौरी के लोग भी आए थे। राजौरी वालों को रास्ते में ही गिरफ्तार किया गया और पुलिस वाले को यहाँ से वापस जाकर काजी असगर को गिरफ्तार किया गया है और फिर शरीफ सरताज को जम्मू में। गोया ये लोग हमारे सेमिनार में शिरकत के लिए आए थे, लेकिन पुलिस और फोर्सेस की जो ज्यादतियां हैं, उन ज्यादतियों के नतीजे में हमारे जवानों को जेलों में जकड़ दिया जाता है, आईनी सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि आपका ये जबर का हथियार, आपका ये तशद्दुद का हथियार, आपका ये ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का हथियार, ये गुज़श्ता 63 साल से कुंद हो चुका है। इस हथियार से आप यहाँ जज्बे आजादी को दबा नहीं सकते। इंशाअल्लाह आप यकीन रखिए कि हमारी जद्दोजहद पुरअमन जद्दोजहद है। हमारी जद्दोजहद और अखलाकी और इंसानी कदरों के मुताबिक है। हमारी जद्दोजहद एक मुकद्दस और मबनी बर सदाकत मौक़िफ़ के लिए है और हम इंशाअल्लाह जरूर इसमें कामयाब हो जाएंगे। आपका तशद्दुद, आपकी ज़ियादतियाँ, आपका जबर, आपके ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट, आपके ये काले कवानीन और आपकी गिरफ्तारियाँ और आपका तशद्दुद का हथियार इस्तेमाल करना, ये हमारे जज्बे आज़ादी को सरद नहीं सकता,
सर नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। हमारा जज्बा आजादी रोज बरोज तकवीत को पकड़ रहा है, रोज बरोज वसी तर हुआ जा रहा है, रोज बरोज इसमें कुव्वत आ रही है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे टीन एज नौजवान, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बुजुर्ग और जो जेलों में अपनी इस्तिकामत का मुजाहरा कर रहे हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। जो हमारे जवान जेलों में सड़ाए जा रहे हैं, उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी रिहाई का हम पुरजोर मुतालबा करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि ये जो डोगरा सर्टिफिकेट का ऑर्डर जो पास किया गया है, उसकी कोई जवाजियत नहीं है। हमने कहा है और हम बार बार कहते रहेंगे कि स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट यहाँ के मुसलमानों के लिए, यहाँ की हिंदू बरादरी के लिए, यहाँ की सिख बरादरी के लिए, यहाँ की डोगरा बरादरी के लिए, यहाँ की क्रिश्चियन बरादरी के लिए, यहाँ की बौद्ध बरादरी के लिए, सबके लिए एक ही सर्टिफिकेट वैलिड है और एक ही सर्टिफिकेट सनद की हैसियत रखती है और वो है स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा हम सारे जो सर्टिफिकेट के ऑर्डर्स इजरा किए जाएंगे, हम उनको मुस्तरद करते हैं, हम उनको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और ये हमारे ऊपर एक तहजीब ताकत की बुनियाद पे मुसलत की जा रही है और हम इसके खिलाफ पुरअमन जुद्दजाहद करते रहेंगे। हम जम्मू में अपने भाइयों को, जम्मू में डोगरा भी हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ कोई जिद और अदावत नहीं है। हम इसलिए नहीं इस डोगरा सर्टिफिकेट की मुखालफत करते हैं कि ये डोगरा बरादरी के लिए ये सर्टिफिकेट है, इस बुनियाद पर नहीं। हम इस बुनियाद पर इसकी मुखालफत करते हैं कि इसका कोई जवाज नहीं है। और जम्मू में जो 45-50% मुसलमान हैं, ये उनकी शिनाख्त मिटाने के लिए ये ऑर्डर इजरा किया गया है, इसलिए हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और हम जम्मू की मुस्लिम बरादरी से भी ये कहेंगे, उन तक भी हमारा ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि आप अपने फ़िक़ही और मजहबी और इलाकाई और लिसानी इख्तिलाफात से बालातर होकर इस वक्त मुत्तहिद हो जाइए और इस डोगरा सर्टिफिकेट के खिलाफ पुरअमन जुद्दजाहद अपने सूबे में हर सतह पे जारी रखिए ताकि ये गलत ऑर्डर हम पर ताकत की बुनियाद पे मुसलत ना किया जाए। ये हमारा एक मुतालबा है। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि यहाँ के जो कैदी लोग हैं, उन सबको रिलीज किया जाए। मैंने आपको बैतुल मुकर्रम में भी बताया कि यहाँ जो अमन की बातें की जा रही हैं, हम सबसे ज्यादा अमन के अलंबरदार हैं, हम सबसे ज्यादा इंसानी और अखलाकी कदरों की पासदारी करते हैं। हमारी सियासत की बुनियाद ही इस बात पर है कि तमाम इंसान अल्लाह ताला के बंदे हैं और सबके साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। हमारी सियासत की बुनियाद ये है कि हर मजहब का एहतराम किया जाना चाहिए। हमारी सियासत की बुनियाद ये है कि जुल्म के खिलाफ अदल के लिए कोशिशें की जानी चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जुल्म के खिलाफ सर निगू नहीं होना चाहिए, जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए, जुल्म के आगे अपने हकूक को पामाल नहीं होने देना चाहिए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए पुरअमन तरीके से। और इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपकी मुस्तनद हदीस है कि जो शख्स एक जालिम की मुशायत करेगा, जालिम की मुशायत करेगा, फकत खरज मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज हो गया। यानी वो मुसलमान नहीं रहता जो जालिम का साथ देता है, जो जालिम के एहतराम के लिए उसके साथ कदम चलता है, उसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा और वो मुसलमान नहीं रहता। इसलिए आपको जालिमों को पहचानना चाहिए, जालिमों की पहचान करनी चाहिए और जालिमों का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि जालिमों से बायकाट करना चाहिए। आज ये जो पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, हमने बार बार कहा है, लोग क्या करते हैं हमें उस तरफ नहीं देखना। लोग बहरहाल लालच में आ जाते हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि हम तुम्हें इख्तियारात दे रहे हैं अवामी सतह पे। वो इख्तियारात क्या हैं? जो हिंदुस्तान के फौजी कब्जे
के साए तले इख्तियारात हों, वो हमारे इख्तियारात नहीं हैं, वो असल में काबिज कुव्वतों के इख्तियारात होते हैं। आपको कहा जा रहा है सड़कें बनाएंगे, फ्लाईओवर्स बनाएंगे, डेवलपमेंट वर्क्स करेंगे, लेकिन आपको ये बहुत बड़ी भूल है कि आपकी सड़कें आपके लिए नहीं, ये फौज के लिए बनाई जा रही हैं। ये यहाँ जो काबिज कुव्वतें हैं उनके लिए बनाई जा रही हैं। आप नहीं देख रहे कि 28 लाख कनाल जमीन पे फौज ने कब्जा किया है, और जहाँ कहीं ये खाली जमीन पाते हैं उस पर कब्जा जमाते हैं, वहाँ अपने बैंकर्स बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आप जाकर देखिए, जहाँ जहाँ आर्मी कैंपस हैं वहाँ उन्होंने बैंड सा मशीनें नस्ब की हैं, जंगलात से दरख्त काट कर वहाँ चिराई करते हैं और फिर फर्नीचर बनाकर अपने अपने इलाकों और घरों को बेचते हैं, और इस तरह हमारे जंगलात का सफाया हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, और मैंने आज तक कई बार ये बात दोहराई है, लेकिन किसी हुकूमत के मिनिस्टर ने इसकी तरदीद की जरूरत नहीं की, इसलिए कि ये एक जिंदा हकीकत है कि 5200 कनाल जंगलाती जमीन पर फौज ने कब्जा किया है, और जहां 3 लाख से 4 लाख तक दरख्त कटेंगे, और इस तरह हमारे जंगलात का सफाया हो रहा है। आपको धोखा दिया जा रहा है कि पंचायतें बनाकर आपको हम खुद इख्तियार बना रहे हैं। आपको अल्लाह ताला से अक्ल फाम मांगना चाहिए कि जहाँ फौजी तसल्लुत हो, जहाँ फौजी कब्जा हो, जहाँ पुलिस का राज चल रहा हो, वहाँ आपको कहाँ खुद इख्तियारी मिलेगी, वहाँ आपके हाथ में कहाँ इख्तियार आ जाएगा। आप तो यहाँ फौजी आप लोग आपके घरों में दाखिल हो जाते हैं, आपसे पूछे बगैर जवान को उठाते हैं, पहले पुलिस स्टेशन में तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट नाफिज करके जम्मू जेलों में उनको भेजा जा रहा है। और जम्मू जेलों में मैं आपको बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी खौफ तरदीद के ये बताऊंगा कि जम्मू जेलों में जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे जवानों के साथ इंसानियत सोच सलूक कर रहे हैं, वो उनके साथ हैवानों जैसा सलूक कर रहे हैं, इसीलिए उनको जम्मू जेलों में भेजा जा रहा है। बहरहाल हम ये बात अलग-ऐलान कहते हैं कि हमारा जो स्टैंड है वो मबनी पर सदाकत है। हम कहते हैं, मैंने बैतुल मुकर्रम में भी कहा आपसे कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं, बातचीत बामकसद हो, बातचीत नतीजा खीज हो, बातचीत रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और बातचीत उसूलों के मुताबिक हो। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम किया जाए, ये पहली बुनियाद है बातचीत को कामयाब बनाने के लिए। और फिर दूसरी बुनियाद ये है कि मुकाबिज फोर्सेस का इनखला शुरू हो जाए। तीसरी बुनियाद ये है कि तमाम नजरबंदों को रिहा किया जाए बाइज्जत तौर। और चौथी बुनियाद ये है कि ये जो कातिल हैं 2008 से जिन लोगों ने हमारे 200 जवानों को कत्ल किया है, इनकी तहकीकात की जाए, पुलिस को मुजरिम ठहराया जाए, CRPF वालों को जिन्होंने इन जवानों को कत्ल किया है उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएं, और हमें अदल और इंसाफ दिया जाए, और फिर काबिज फोर्सेस का इनखला शुरू हो जाए, और उसके बाद बातचीत नतीजा खीज साबित हो सकती है। और ये बातचीत से फरीकी सतह पर होनी चाहिए। हिंदुस्तान भी फरीक है इसलिए उसका कब्जा है 2/3 पे, और पाकिस्तान भी फरीक है, उसके हिस्से में भी, उसके कब्जे में भी एक हिस्सा है। और फिर जम्मू कश्मीर के अवाम जो है ये बुनियादी फरीक है, और हम इस मसले का हल चाहते हैं ताकि ये मसला हक खुद इरादियत की बुनियाद पे हल हो जाए। पाकिस्तान हमारे हक खुद इरादियत की हिमायत कर रहा है, ये एक फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रवैये में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिसी में ये एक बुनियादी फर्क है कि पाकिस्तान हमारे हक खुद इरादियत की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान मुतालबा करता है कि जम्मू कश्मीर का मसला हक खुद इरादियत की बुनियाद पे हल किया जाए, और भारत हमारा हक खुद इरादियत का मुतालबा तस्लीम नहीं करता है। इसलिए ये मसला तूल पकड़ रहा है, और 63 साल
गुजर चुके हमारी बदतरीन किस्म की गुलामी के, और हम इससे नजात हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये 5 निकाती हमारा फार्मूला जो हमने 31 अगस्त 2010 को पेश किया था उसको तस्लीम किया जाए, उसके बाद बातचीत बामाना साबित हो सकती है। ये हमारे बुनियादी मुतालबात हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाअल्लाह अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। आज अमेरिका भी मानता है, चाइना भी मानता है, और दुनिया के दूसरे ममालिक भी मानते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के अवाम पर भारत ज्यादतियां कर रहा है, ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है, और जम्मू कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिल जानी चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्तिकामत का मुजाहरा करें, और हम साबित कदमी का मुजाहरा करें, हम डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, और हम पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद जारी व सारी रखें। हमारे यहाँ जो पंडित भाई हैं जिन्होंने यहाँ से माइग्रेशन की है, वो अगर वापस आना चाह रहे हैं, हमने बार बार कहा है कि वो आकर वापस आ सकते हैं अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने देहात में, और वहाँ वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ रह सकते हैं, रह रहे हैं। और मैंने उनको गुज़श्ता रोज 17 अप्रैल को वेसू जाकर और मटन जाकर उनको यकीन दिलाया है कि जहाँ तक मुस्लिम मेजॉरिटी का ताल्लुक है, मुस्लिम मेजॉरिटी की तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। क्या आप मेरा साथ दे रोगे? दोनों हाथ ऊपर उठाओ। हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, पंडित भाई, सिख भाई, जो भी हमारे हमसाये स्टेट सब्जेक्ट रखने वाले हैं, वो हमारे भाई हैं, और उनका जम्मू कश्मीर के खिते पे बराबर उसी तरह हक है जिस तरह हमारा हक है। लेकिन बहरहाल उनको जान लेना चाहिए, जैसे मैंने विसु में कहा कि हमारी जो भारत के साथ जद्दोजहद है, ये कोई फिरका परस्ताना जद्दोजहद नहीं है।